हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग अमीनो एसिड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। ठीक है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि अमीनो एसिड्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से क्लासीफाई किया जाता है। वहाँ पे मैंने आपको दो तरीके के क्लासिफिकेशन बताए भी, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक में जो हमारी अमीनो एसिड्स होती हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स में। ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कौन कौन सी हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स किसे कहते हैं और कौन कौन सी हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि जो हमारी अमीनो एसिड्स होती हैं उनको दो और कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। एक को हम लोगों ने कहा था इसेंशियल अमीनो एसिड्स और दूसरी थी नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है। इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या हैं, इनको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, ये सारी चीजें भी हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। फिर एक थर्ड टाइप का मोस्ट एक्सेप्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अमीनो एसिड्स को उनकी साइड चेन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है। मैंने आपको बताया था जब मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था अमीनो एसिड्स का, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो अमीनो एसिड्स का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक बार फिर से मैं बनाता हूं। अमीनो एसिड्स के बेसिक स्ट्रक्चर में मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक हमारा सेंट्रल कार्बन होता है जिसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है। ये अल्फा कार्बन एक COOH ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, एक NH2 ग्रुप होता है यहाँ पे। ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम होता है और एक R ग्रुप होता है जिसको हम लोगों ने वेरिएबल ग्रुप बोला था। ठीक है। ये अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड वेरी करता है। ठीक है। और ये वेरिएबिलिटी आती है इसके नेचर की वजह से, इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज नहीं है, इसका साइज किस तरह का है, ये एरोमेटिक है या एलिफैटिक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरिएबिलिटी आती है। ठीक है। तो ये जो वेरिएशन आता है इसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लासीफाई करके दिखाया भी था। ठीक है। वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे, वही सेम फ्लो चार्ट अभी भी यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन सी अमीनो एसिड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ आर ग्रुप। आर ग्रुप के नेचर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जब क्लासीफाई किया था, तो सबसे पहले हमने अमीनो एसिड्स को दो क्लासेस में क्लासीफाई किया, न्यूट्रल जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और दूसरी थी चार्ज जिनके ऊपर कोई चार्ज है, चाहे पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज। ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल को हम लोगों ने फर्दर क्लासीफाई किया न्यूट्रल नॉन पोलर में। ठीक है। ये न्यूट्रल है और इनका जो साइड ग्रुप है वहां पे कोई भी पोलरिटी नहीं है। ठीक है। दूसरा आता है न्यूट्रल पोलर अमीनो एसिड। ये न्यूट्रल तो हैं लेकिन इनका जो साइड ग्रुप है वो पोलरिटी शो करता है, वो पोलर है। ठीक है। फिर आता है न्यूट्रल नॉन पोलर अमीनो एसिड विद एलिफैटिक साइड चेन। इनके पास एलिफैटिक साइड चेन है या फिर एरोमेटिक साइड चेन है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग भी दो क्लास में क्लासीफाई होगा। फिर बात आती है चार्ज अमीनो एसिड की। ठीक है। इनके पास चार्ज है। अब वो चार्ज दो तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और या फिर निगेटिव चार्ज हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप हम लोग अमीनो एसिड्स को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। अब इनमें से एक एक की स्टडी हम लोग स्टार्ट करेंगे, किस में कौन कौन सी अमीनो एसिड्स हैं। खास करके स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स जो हैं, 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स की हम यहाँ पे बात करेंगे, और वो 20 अमीनो एसिड्स किस ग्रुप में लाई करती हैं हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है। उनका 3 लेटर नोटेशन बताएंगे आपको, 3 लेटर में उनको कैसे डिनोट किया जाता है, और उनका सिंगल लेटर डिनोटेशन क्या है, ये चीज हम आपको बताएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस अमीनो एसिड के पास क्या स्पेसिफिसिटी है, वहां पे कौन सा स्पेसिफिक ग्रुप है, किसके पास हाइड्रोक्सिल है, किसके पास सल्फर है, किसके पास इमिडाजॉल है, किसके पास इंडोल है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूट्रल नॉन पोलर, न्यूट्रल नॉन पोलर अमीनो एसिड्स विद एलिफैटिक साइड चेन, एलिफैटिक साइड चेन। ठीक, एलिफैटिक साइड चेन। इस ग्रुप में, ये जो हमारा ग्रुप है, इसमें टोटल 7 अमीनो एसिड्स हैं। अब वो अमीनो एसिड्स कौन कौन सी हैं, उनका
क्या किस तरह से उनको डिनोट करते हैं, उनके पास क्या स्पेसिफिसिटी है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पे है ग्लाइसिन, द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को 3 लेटर में GLY से डिनोट करते हैं, ठीक है, और सिंगल लेटर में G से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसे याद रखते चलिएगा। फिर आता है हमारा प्रोलीन। प्रोलीन जो है, प्रोलीन को PRO से और P से डिनोट करते हैं। फिर आता है एलानिन, एलानिन A से डिनोट करते हैं। फिर आता है वैलिन, VAL और V से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर है ल्यूसिन, ल्यूसिन को LEU से डिनोट करते हैं और इसको सिंगल लेटर में L से डिनोट करते हैं। आइसोल्यूसिन, ILE से डिनोट करते हैं, सिंगल लेटर में I से डिनोट करते हैं। मेथियोनिन, मेट से डिनोट करते हैं और सिंगल लेटर में M से डिनोट करते हैं। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 अमीनो एसिड हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 अमीनो एसिड्स ऐसी हैं जिनके पास न्यूट्रल, नॉन पोलर और एलिफैटिक साइड चेन्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें खास बात है कुछ अमीनो एसिड्स की जिनको आपको याद रखना है, स्पेसिफिक ग्रुप जो आपको याद रखना है। सबसे पहला प्रोलीन, इसको इमिनो एसिड भी बोलते हैं, इमिनो एसिड है, ठीक है। और दूसरा इसमें जो आपको याद रखना है मेथियोनिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। मेथियोनिन ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, इनके पास सल्फर होता है और इनके पास जो स्पेसिफिक ग्रुप है उसको कहा जाता है थायो ईथर ग्रुप, इनके पास थायो ईथर ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है। इनका सिंगल लेटर डिनोटेशन क्या है, 3 लेटर डिनोटेशन क्या है, ये दोनों ही चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे, कैसे हम आगे चल के एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको सेकंड ग्रुप बताया था न्यूट्रल नॉन पोलर में, दैट इज द न्यूट्रल नॉन पोलर अमीनो एसिड्स विद एरोमेटिक साइड चेन्स। न्यूट्रल हैं, नॉन पोलर हैं, लेकिन जो साइड चेन्स हैं वो एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग है, ठीक है। तो एलिफैटिक की जगह हम यहाँ पे एरोमेटिक ले लेते हैं, ये हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक साइड चेन कंटेनिंग, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे मैंने आपको बताया था 7 अमीनो एसिड्स हैं, यहाँ पे 3 हैं, ठीक है। 3 में भी एक जगह थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको याद रखना पड़ेगा। मैं तीनों को लेकिन एक साथ ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है आपकी फेनाइल एलानिन, फेनाइल एलानिन। दूसरी है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। और तीसरी है टायरोसिन। ये तीनों ही एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होती हैं, इसीलिए इनको एरोमेटिक अमीनो एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। फेनाइल एलानिन को PHE से डिनोट करते हैं और इसका जो सिंगल लेटर डिनोटेशन होता है वो F होता है, फेनाइल, फेनाइल F से फेनाइल, ठीक है, फेनाइल एलानिन। फिर हमारा आता है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन को TRP से डिनोट करते हैं और ट्रिप्टोफैन को TRP से डिनोट करते हैं और इसका सिंगल लेटर जो होता है वो होता है W, ठीक है। टायरोसिन, टायरोसिन को TRY से और सिंगल लेटर में Y से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये तो इसकी बातें हो गई। यहाँ पे आपको 2 चीजें याद रखनी है। एक तो ये कि जो हमारी टायरोसिन है, टायरोसिन, टायरोसिन ये आती है न्यूट्रल पोलर अमीनो एसिड्स में, ठीक है, न्यूट्रल पोलर है ये, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि 3 ही अमीनो एसिड्स ऐसी हैं जो कि एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग है, तो तीनों को मैंने साथ में लिखा है ताकि आपको याद रहे कि तीनों एरोमेटिक अमीनो एसिड हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ये दोनों न्यूट्रल नॉन पोलर हैं,
ये न्यूट्रल पोलर है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ग्रुप्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? सबसे पहले ट्रिप्टोफैन के पास इंडोल रिंग है, इंडोल रिंग है। ठीक है, और इसके साथ साथ यूबी, सबसे ज्यादा यूबी एब्जॉर्प्शन शो करती है कौन? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन सबसे ज्यादा यूबी लाइट की का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा शो करती है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद टायरोसिन के पास में होता है फिनोलिक ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप। और इसके पास क्या है? हाईएस्ट यूवी एब्जॉर्प्शन, हाईएस्ट यूवी एब्जॉर्प्शन शो करती है ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो ये 3 अमीनो एसिड्स हो गए। 7 हमारी आई न्यूट्रल नॉन पोलर एलिफेटिक में, 3 हमारी आई न्यूट्रल नॉन पोलर एरोमेटिक में, जिसमें से एक मैंने आपको बताया एक है न्यूट्रल पोलर भी है इसमें, टायरोसिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले ग्रुप की तरफ। नेक्स्ट ग्रुप में हम लोग चलते हैं न्यूट्रल पोलर अमीनो एसिड्स। ऐसी अमीनो एसिड्स जो कि न्यूट्रल तो हैं लेकिन उनका जो साइड चेन है, उनकी जो साइड चेन है उसमें पोलरिटी है, मतलब कोई एक पोलर ग्रुप वहां पे प्रेजेंट होगा, जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, सल्फाइड्रिल ग्रुप प्रेजेंट हो, एमाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, ये सब पोलर ग्रुप्स हैं। ऐसे ग्रुप्स जिनकी साइड चेन में प्रेजेंट हैं उनको हम लोग रखते हैं न्यूट्रल पोलर अमीनो एसिड्स में, न्यूट्रल पोलर में। ठीक है, यहां पे इस ग्रुप में 5 अमीनो एसिड्स हैं, 5 अमीनो एसिड्स हैं। कौन कौन सी हैं उन पांचों का नाम देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है सीरीन, थ्रियोनीन, एस्पेराजीन, सीरीन, थ्रियोनीन, एस्पेराजीन, ग्लूटामीन, सिस्टीन। ये इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं। इनके पास में किसके पास क्या है अभी मैं आपको बताता हूं। इन सब के पास कुछ ना कुछ स्पेसिफिसिटी है। सबसे पहले सीरीन को डिनोट करते हैं SER से और सिंगल लेटर में S से, थ्रियोनिन को THR से और इसको डिनोट करते हैं T से। ठीक, हमारी एस्पेराजीन है ASN, एस्पेराजीन, और इसको डिनोट करते हैं N से। ग्लूटामीन GLU और इसको हम डिनोट करते हैं GLN, सॉरी, इसको डिनोट करते हैं GLN से। और इसमें जो हमारा, इसको जो हम डिनोट करते हैं ग्लूटामीन को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है सिस्टीन को CYS से, और CYS के साथ साथ ही इसको C से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सिंगल लेटर डिनोटेशन हो गया। अब बात करते हैं इनके पास क्या स्पेसिफिसिटी है थोड़ा सा। ठीक है, तो सीरीन और थ्रियोनिन ये दोनों हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमीनो एसिड हैं, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग। ठीक, और जब कभी भी प्रोटीन के फास्फोराइलेशन की बात की जाती है, जब भी आपसे बात की जाए प्रोटीन फास्फोराइलेट हो रही है, ठीक है, प्रोटीन का फास्फोरिलेशन हो रहा है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो फास्फोरिलेशन होता है वो हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, यूकैरियोटिक सेल की बात अगर हम करें तो। ठीक है, तो लेकिन और अगर हम लोग बैक्टीरिया और प्लांट की बात करें तो वहाँ पे हिस्टिडीन काइनेजेज भी हैं, हिस्टिडीन पे भी फास्फोरिलेशन होता है। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया, लेकिन ह्यूमन की केस में या यूकैरियोटिक सेल की केस में अगर हम लोग खास करके मैमल्स की बात करें तो वहाँ पे OH ग्रुप पे ही फास्फोराइलेशन होता है। और वो होगा कहाँ पे? OH कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कौन कौन सी हमारी? सीरीन, थ्रियोनिन, और कहीं कहीं पे टायरोसिन पे भी फास्फोराइलेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे फिनोलिक ग्रुप है तो वहाँ पे भी OH है, तो टायरोसिन का जो OH है वहाँ पे भी फास्फोराइलेशन होता है। मैंने आपको पढ़ाया होगा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के केस में, वहाँ पे टायरोसिन पे फास्फोराइलेशन होता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज में फास्फोराइलेटिंग साइट्स होती हैं सीरीन, थ्रियोनिन, क्यों? क्योंकि ये OH कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एस्पेराजीन और ग्लूटामीन। ठीक है, ये एमाइड्स हैं, इनको एमाइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर हमारा आता है सिस्टीन। सिस्टीन के पास में सल्फर है, ये सल्फर कंटेनिंग है। और अगर हम ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रुप जिसको हम लोग कहते हैं सल्फ हाइड्रिल ग्रुप, या इसी को हम कहते हैं थायोल ग्रुप,
सल्फाइड्रिल ग्रुप या थायोल ग्रुप। ठीक है, ये स्पेसिफिक ग्रुप है, इसको आपको याद रखना है। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कौन कौन सी होगी? मेथियोनिन और सिस्टीन। ठीक है, दोनों सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग ग्रुप्स में हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पोलर अमीनो एसिड। नेक्स्ट हमारा आता है चार्ज अमीनो एसिड्स। चार्ज अमीनो एसिड की बात करते हैं, जिनके पास चार्ज है, चार्ज्ड अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट हैं चार्ज्ड अमीनो एसिड्स। चार्ज अमीनो एसिड्स में एक है हमारी पॉजिटिवली चार्ज्ड, एक है पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, और सेकंड है नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड। थोड़ा सा इसको हम लोग समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, अगर हम लोग न्यूट्रल पीएच पे किसी अमीनो एसिड की बात करें, ठीक है, न्यूट्रल पीएच पे किसी भी अमीनो एसिड की बात करें, तो जो चार्ज नहीं है, जिनके पास में चार्ज नहीं है, तो होता क्या है, वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। जो हमारा अमीनो ग्रुप होता है उसके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसके पास में क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज दोनों मिलकर के एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि ये न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, लेकिन अगर कोई अमीनो एसिड ऐसी है जिसके पास एक एक्स्ट्रा चार्ज ग्रुप है, अब वो चार्ज ग्रुप क्या हो सकता है, अमीनो ग्रुप हो सकता है या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है। ठीक, जिसके पास में एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप हो, ठीक है, जिनके पास में एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप हो, मतलब यहाँ पे अमीनो ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ज्यादा है, ऐसी अमीनो एसिड्स को हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड। ठीक है, और दूसरा जो अमीनो ग्रुप होता है इसका नेचर होता है बेसिक, इसलिए ऐसी अमीनो एसिड्स को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक अमीनो एसिड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे NH2 ज्यादा है, NH2 का नेचर क्या है, बेसिक है, इसलिए क्या हो गई, बेसिक अमीनो एसिड। निगेटिव चार्ज कहाँ से आता है, COOH से आता है, और उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। तो निगेटिवली चार्ज में क्या होगा, COOH ग्रुप जो है वो NH2 ग्रुप से ज्यादा होगा। अब क्योंकि यहाँ पे COOH ग्रुप ज्यादा है, इसलिए ये अमीनो एसिड्स कैसी हो गई, एसिडिक अमीनो एसिड। ये एसिडिक अमीनो एसिड्स हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज में 3 अमीनो एसिड्स हैं और निगेटिवली चार्ज में 2 अमीनो एसिड्स हैं। इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी हैं, उनके पास क्या स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं और उनका सिंगल लेटर नोटेशन क्या है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स की। पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसमें 3 अमीनो एसिड्स हैं, हमने भी आपको बताया। ठीक है, तीनों कौन कौन सी हैं, सबसे पहले है लाइसिन, लाइसिन है, आर्जिनिन है और हिस्टिडीन है। ठीक है, लाइसिन को LYS से डिनोट करते हैं और इसका सिंगल लेटर होता है K। आर्जिनिन को ARG से डिनोट करते हैं, सिंगल लेटर में R से डिनोट करते हैं। हिस्टिडीन को HIS से डिनोट करते हैं और सिंगल लेटर में H से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिसिटी समझिएगा, जो हमारी लाइसिन है इसके पास में एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप है। ठीक है, एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप। एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप का मतलब भी यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अमीनो एसिड्स होती हैं उसमें एक कार्बन होता है सेंट्रल कार्बन, जहाँ से हमारा COOH ग्रुप और अमीनो ग्रुप दोनों जुड़ते हैं। ठीक है, ये है हमारा अल्फा कार्बन, इसी को हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे R ग्रुप जुड़ता है। ठीक, लाइसिन के केस में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सा एक चेन होती है पूरे कार्बन की, तो इसको हम लोग बोलते हैं बीटा कार्बन, इसको गामा, फिर हमारा एक डेल्टा कार्बन होता है, और फिर उसके बाद जो कार्बन होता है उसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन कार्बन। ठीक है, तो ये CH2 ये एप्सिलॉन कार्बन जो है यहाँ से एक NH2 ग्रुप लगा होता है, इसीलिए कहा जाता है इसके पास एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप होता है। ठीक है, फिर हमारा आता है आर्जिनिन। आर्जिनिन के पास ग्वानिडीनो ग्रुप है, ग्वानिडीनो ग्रुप, इसके पास है ग्वानिडीनो ग्रुप। और हिस्टिडीन के पास इमिडाजोल रिंग है,
इमिडाजोल रिंग है। इन सब का सिग्निफिकेंस हम आपको बताएंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो ये होती हमारी बेसिक अमीनो एसिड्स या पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स, जिनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एसिडिक या फिर निगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स की तरफ। नेक्स्ट है निगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स। ठीक है, या एसिडिक अमीनो एसिड। यहाँ पे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे अमीनो ग्रुप से ज़्यादा होगा, इसीलिए इस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो कैसे हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं। तो दो अमीनो एसिड्स यहाँ पे हैं, बेसिकली दो हैं। ठीक है, और वो दोनों कौन कौन सी हैं, एक है हमारी एस्पार्टिक एसिड, एक है एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट, एस्पार्टिक एसिड या फिर एस्पार्टेट भी इसी को बोलते हैं। ठीक, डिनोट करते हैं इसको ASP से। ठीक है, सिंगल लेटर में इसको E से डिनोट करते हैं। ठीक, सेकंड आती है हमारी ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, इसको GLU से डिनोट करते हैं। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड। और इसका जो है सिंगल लेटर में हम लोग डिनोट करते हैं एस्पार्टेट को, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, एस्पार्टेट को हम लोग D से डिनोट करते हैं, एस्पार्टेट को हम लोग D से डिनोट करते हैं, और ग्लूटामेट को हम लोग E से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, सॉरी है, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। यहाँ पे एस्पार्टेट को D से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ग्लूटामेट को E से डिनोट करते हैं। इन दोनों के पास में ही क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसलिए इनको एसिडिक अमीनो एसिड्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो अमीनो एसिड्स हो गए। तो मैंने आपको मैंने बताया 7 न्यूट्रल नॉन पोलर हैं, जिनके पास एलिफैटिक साइड चेन है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको 3 ऐसे बताए जो कि न्यूट्रल नॉन पोलर हैं और उनके पास में एरोमेटिक साइड चेन्स हैं। ठीक, 5 मैंने आपको न्यूट्रल पोलर बताया। ठीक है, और 5 मैंने आपको न्यूट्रल पोलर बताया। ठीक है, और 5 मैंने आपको चार्ज अमीनो एसिड्स बताई, जिसमें से 3 हमारी बेसिक अमीनो एसिड्स हैं और 2 हमारी क्या हैं, एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं। और अगर हम इनको टोटल काउंट करें तो ये आता है 20 अमीनो एसिड्स। 7 3 10 5 15 3 18 2 20, 20 अमीनो एसिड्स का हिसाब किताब यहाँ पे मैंने आपको दिया। ठीक है, तो इस तरह से साइड चेन के अकॉर्डिंग हम लोग अमीनो एसिड्स को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर बना के नहीं दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज हो रही है हमारे पास। आप लोग किसी भी बुक से अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर देख के उसको समझ सकते हैं। अगर समझने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं सारी अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर बना के आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे अमीनो एसिड्स की जो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी है उसके बारे में, और अमीनो एसिड्स के टाइट्रेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।